धम्मपद गाथा क्रमांक 54 और 55। आज दिनांक 29 मई 2020। ये गाथा तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में ही कही है, जेतवन विहार में रहते समय। न पुप्फ गंधो पटिवात मेति, न चंदनं तगर मल्लिकावा, संतंच गंधो पटिवात मेति, सब्बा दिशा सपुरुषो पवायति। दूसरे में कहते हैं, चंदनं तगरं वापि उपलं अथ वस्सिकी, एते संगंध जातानं शीलगंधो अनुत्तरो। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती में जेतवन में रहते थे। उसी समय आनंद भिक्षु, जो उनका परिचारक था, सेवक था, वो अपने कुटी में ध्यान करते हुए बैठा और ध्यान करते समय, ध्यान भावना करते समय उनके मन में विचार आ गया। उन्हें लगने लगा कि ये जो पुष्प की गंध है, मूल गंध है, जो गंध समूह 3 प्रकार की होती है। एक कहते मूल गंध, दूसरे सार गंध और तीसरे पुष्प गंध। तो ये जो पुष्प की गंध है वो हवा के दिशा में ही बहती जाती है, हवा के विरुद्ध दिशा में नहीं बहती। तो ऐसी भी कोई गंध है क्या जो हवा की दिशा में भी बहती हो और उसके विपरीत, उसके विरुद्ध दिशा में भी जाती हो? ऐसी है कोई गंध? चलो जाकर तथागत बुद्ध को ही पूछे। ऐसा सोचकर वो भगवान बुद्ध की कुटी में गए और बुद्ध को प्रणाम करके उन्होंने पूछा, भगवान मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार आ गया कि ये जो पुष्प गंध है और भी जो सार गंध है, वो जैसी हवा बहती है उसी दिशा में कुछ अंतर तक, कुछ दूरी तक बहती है। लेकिन भगवान ऐसी भी कोई गंध है क्या कि जो सब जगह बहती हो? तब तथागत बुद्ध ने कहा, क्या आनंद, ऐसी भी सुगंध है कि जो हवा के दिशा में ही बहती है और हवा के विरुद्ध दिशा में भी बहती है। तो कौन सी सुगंध है ऐसी? तथागत बुद्ध ने बताया, हवा के विरुद्ध दिशा में बहने वाली सुगंध वो होती है शीलवान व्यक्ति की, गुणवान व्यक्ति की, सद्गुणी व्यक्ति की सुगंध। यानी उनकी कीर्ति, उनके गुणों की कीर्ति वो तो हवा के दिशा में भी जाती है, जहां हवा बह रही, और जहां हवा नहीं बहती उसके विरुद्ध दिशा में भी शीलवान आदमी की सुगंध वो विपरीत दिशा में भी फैलती है। यदि किसी गांव में, किसी शहर में कोई व्यक्ति अष्टशील का नियमित रूप से पालन करने वाला हो, किसी गांव में कोई व्यक्ति कभी झूठ न बोलने वाला हो, उन्होंने शपथ ली कि मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो, या किसी गांव में कोई व्यक्ति ऐसा हो कि मैं किसी से झगड़ा फिसाद नहीं करूंगा, मैं किसी को मेरे मुंह से गाली दूंगा नहीं,
किसी भी वक्त मेरे मुंह से गाली नहीं निकल सकती, ऐसी प्रतिज्ञा करके यदि कोई व्यक्ति अपने मोहल्ले में जीता है, अपने गांव में रहता है, अपने दोस्त मित्रों में रहता है, या किसी शहर में रहता है, तो सारे शहर भर, सारे मोहल्ले भर, सभी रिश्तेदारों में, हर जगह उसका नाम लिया जाता है। नहीं देखो वो फला मेरा मित्र है ना, वो कभी झूठ नहीं बोलता है, कभी झूठ बोला नहीं आज तक उसने। तो ये उसकी सुगंध है, उसका अच्छापन है कि जो रिश्तेदारी में जहां फैलता है। लेकिन जो झूठ बोलने वाला होता है तो झूठ बोलने वाले पर कोई विश्वास नहीं करता है। जो गाली गलौज करने वाला हो, छोटे छोटे कारण के लिए झगड़े फिसाद करने वाला हो, तो उसके बातों पर कोई विश्वास नहीं करता है। लेकिन जो सद्गुणी हो, सदाचारी हो, शील का पालन करने वाला हो, तो उसकी कीर्ति, उसका नाम चारों जगह लोग लेते रहते हैं, हर जगह उसकी कीर्ति फैलते रहती है। कोई भी ऐसी सुगंध दूसरी नहीं है जो उसकी कीर्ति जैसी फैले। आज हम देखते हैं जो भी गुणवान व्यक्ति होते हैं, शीलवान व्यक्ति होते हैं, वो तो परिषदों में भी चमकते हैं। वो गांव में, मोहल्ले में एक उठ कर दिखते हैं, उनमें एक अलग बल होता है। और जो सद्गुणी सदाचारी होते हैं, पड़ोस में जहां वहां उनकी चर्चा होने लगती है कि सही देखो ये फला आदमी कितना शीलवान है, कितना गुणवान है, कितना सेवा काम करने वाला है, कितना धार्मिक काम करने वाला है। कोई व्यक्ति धर्म का काम करता हो, हमेशा बुद्ध विहार में जाता हो, भिक्षु संघ को दान देता हो, धम्म के रास्ते पर चलता हो, सद्धम्म के प्रोग्राम आयोजित करता हो, तो उसका नाम सैकड़ों लोगों में, हजारों लोगों में लिया जाता है। जो लोगों के हित के लिए काम करता है, उसका नाम चारों ओर फैलता है। जैसे हमारे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी सुगंध, उनके कार्यों की, उनके गुणों की जहां तहां फैलती है। उनके समय भी फैलते रही और उसके बाद आज भी बाबा साहब हमें नहीं है, लेकिन बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सद्गुणों की चर्चा, उनके गुणों की सुगंध आज भी है। इसे कहते हैं ये फूलों के सुगंध से बढ़कर सुगंध। सार गंध और मूल गंध होता है, इन सभी से बढ़कर होती है सुगंध सद्गुणी सदाचारी व्यक्ति की, तथागत भगवान बुद्ध की, उनके गुणों की सुगंध, उनके ज्ञान की सुगंध आज भी करोड़ों 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 लोगों में हजारों वर्षों से फैल रही है। तो ये सुगंध, ये पुष्प की सुगंध से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है और बड़ी सुखदायी होती है। ये तो फूलों से आने वाली सुगंध थोड़े समय तक रहती है और थोड़े दूर तक फैलती है, खत्म हो जाती है। लेकिन सद्गुणों की सुगंध, शीलवान व्यक्ति की, सदाचारी व्यक्ति की सुगंध हमेशा चारों ओर फैलते रहती है, बनी रहती है। इसीलिए बुद्धिमान आदमी ने वो सुगंध को अपने जीवन में प्राप्त करना चाहिए, उसे अपने जीवन में हासिल करना चाहिए कि जो मेरे जीवन भर मेरे साथ रहे, सद्गुण मेरे साथ रहते, सदाचार मेरे साथ रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति कुछ नहीं भी बोलता हो, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं सद्गुणी हूं, मैं सदाचारी हूं,
सभी जानते हैं मैं सदाचारी हूं, सद्गुणी हूं। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस सद्गुणी व्यक्ति को मिलते रहता है। तो ये जब आनंद को भगवान बुद्ध ने समझा के बताया, आनंद बहुत प्रसन्न हुआ। हाँ भगवान, ये बात सही है, इस सद्गुणों की सुगंध बहुत बड़ी होती है। इसीलिए बुद्ध उस सुगंध की बात करते हैं जो आपके जीवन को ऊंचा उठाएगी। ज्ञान की सुगंध, गुणों की सुगंध, आपके त्याग की सुगंध, आपकी सेवा की कीर्ति, आपके सदाचार, आपके व्यवहार की कीर्ति चारों जगह फैलती रहे, तो उससे आपको भी सुख शांति मिलेगी, औरों को भी सुख शांति मिलेगी, दूसरों को भी प्रेरणा मिलेगी और मंगल होगा, मंगल होगा। तो इस गाथा का यही मतलब है कि संतंच गंधो पटिवात मेती सब्बा दिशा सपुरिसो पवाती, सारी दिशाओं में वो सद्गुणी सदाचारी व्यक्ति की सुगंध फैलती है, उसके सद्गुणों की सुगंध। और एते संगंध जातानं शील गंधो अनुत्तरो, शील की गंध अनुत्तर है, श्रेष्ठ है, वो सब जगह फैलती है। तो हमने अपने जीवन में सद्गुणी बनना चाहिए, सिलवान बनना चाहिए। इसी में सबका मंगल है। आप सबका मंगल हो, आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, आपका मंगलमय जीवन बीते सद्धम्म की सेवा में, आपकी धम्म सेवा में। डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो।